जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन कैसे बन सकते हैं, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदू आस्थाओं का अहित कर रही है, माखौल बना रही है, शर्मसार कर रही है और आपकी चुप्पी देश को बेचैन कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह से कहा था कि सनातन धर्म के लिए कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपने बयान पर कायम हैं। तो अयोध्या से हमने जो है तो 10 करोड़ की राशि घोषित किया था कि जो उनका सर कलम करके ले आएगा मैं उनको 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। इसके बाद जो है उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको और इनाम बढ़ाऊंगा और फिर हमने घोषणा किया कि मैं 18 सितंबर को मैं स्वयं जाऊंगा, उनसे मुलाकात करूंगा और मैं उनकी गर्दन स्वयं काटूंगा। ये बयान आते ही वहां हाहाकार मच गया। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर हंगामा करते हुए तमाम तरह के सवाल उठा रही है। उदयनिधि स्टालिन अपने फादर की कैबिनेट में मंत्री भी हैं। आपको बता दूं कि उदयनिधि स्टालिन ने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम के दौरान कहा था कि ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता है, हमें उन्हें जड़ से मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। इस बयान पर जब सियासी तमाशा शुरू हुआ तो उदयनिधि ने सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में उदयनिधि ने लिखा कि मैंने कभी उन लोगों को मिटाने की बात नहीं करी जो कि सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म एक प्रिंसिपल यानी उसूल है जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है। इस बयान पर बीजेपी नेताओं की तरफ से काफी कुछ रिएक्शंस देखने को मिले हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी के नेता रविशंकर ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल किया था कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी क्यों खामोश हैं। राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं, अपने गोत्र की बात करते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव क्यों खामोश हैं? ये साफ है कि वोट बैंक की सियासत के लिए घमंडिया संगठन का जमावड़ा है। ये हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। खैर, कुल मिलाकर सबको सनातन धर्म और उदयनिधि स्टालिन के बयान पर जमकर सियासी तमाशा करना है ताकि आवाम इसी में उलझी रहे और कोई नहीं जान पाए कि जी ग्रुप के सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ रुपए का लोन क्यों और कैसे माफ कर दिया गया। मुल्क की आवाम हिंदू, मुसलमान, धर्म, मजहब, कब्रिस्तान, शमशान घाट में लगी हुई है और उधर सुभाष चंद्रा का 6,900 करोड़ रुपया माफ हो गया। तो दोस्तों, जी वाले सुभाष चंद्रा पर यस बैंक का 8,400 करोड़ दर्ज था। पहले उसमें से 1,900 करोड़ माफ कर दिया गया, बचा 6,500 करोड़। फिर अब दूसरे राउंड में 6,500 करोड़ का 75% माफ हो गया। अब सुभाष चंद्रा को सिर्फ 1,500 करोड़ बैंक को देने हैं, यानी तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से सुभाष चंद्रा पर लुटा दिया गया है। ये पैसा कहां से आया? आप जब एक माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर सरकार टैक्स लेती है।
₹1 की माचिस से कुछ पैसा सरकार के खजाने में जाता है। जब मुल्क की आवाम दाल, रोटी, अनाज, तेल, जूता, चप्पल, दवाई, दारू, पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर जो भी खरीदती है, उसमें सरकार का टैक्स भी होता है। मतलब आपकी जेब से पैसा सरकार के खजाने में जाता है। सरकार उसे बैंकों के जरिए अरबपतियों पर लुटा रही है। 2014 से लेकर 2022 तक 12 लाख करोड़ रुपए इसी तरह अरबपतियों की कर्ज माफी पर लुटाए गए हैं। तो दोस्तों, नए भारत में किसी को नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ करने वाले शख्स में दिलचस्पी नहीं है। किसी को फिक्र नहीं है कि गुजरात के ठग किरण पटेल पर से वो धाराएं हटा ली गई हैं जिसमें उम्र कैद का प्रोविजन था। दोस्तों, आप लोगों को किरण पटेल तो याद होगा। अरे वही गुजरात का फेमस ठग जिसने कुछ महीने पहले सनसनी फैला दी थी। जम्मू कश्मीर में उसने अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय का बड़ा ऑफिसर बताया था और यह भी बताया था कि उसे किसी बड़े मिशन में लगाया गया है। उसने वहां के बड़े ऑफिसर्स को बेवकूफ बनाकर जेड सिक्योरिटी हासिल कर ली और बेहद सेंसिटिव जगहों तक गया था जहां किसी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं थी। मतलब उसने नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा किया था। बाद में सारी बात पता चलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त उसके खिलाफ ऐसी धाराओं में मुकदमे करे गए थे जिनमें उम्र कैद तक की सजा होना शामिल था। लेकिन अचानक जम्मू कश्मीर पुलिस ने धारा 467 हटा दी। इस धारा में उम्र कैद तक की सजा का प्रोविजन था, जिसकी वजह से उसे पहली बार में जमानत नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही ये धारा हटाई गई, उसके बाद उसके खिलाफ केस कमजोर पड़ गया और उसे जमानत मिल गई। अब सवाल ये है कि किसके कहने पर ऐसी मेहरबानी करी गई जो पुलिस ने उसके खिलाफ लगाई गई धारा 467 हटा ली। जज साहब ने जमानत देते हुए इस बात का जिक्र भी किया कि पुलिस ने यह धारा हटा ली है, इसीलिए वो जमानत दे रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो उस पर से ये धारा हटाई गई? खैर, इस तरह के सवाल अवाम के दिमाग में ना उठे, इसीलिए तो हिंदू मुसलमान का नया नया तमाशा रुक रुक कर किया जाता है। ताजा मामला असम का है। तो दोस्तों, असम सरकार ने हिंदू मुसलमान में पड़ी हुई दरार को और ज्यादा चौड़ा करने के इरादे से पॉलीगैमी यानी कई बार शादी करने के खिलाफ कानून बनाए जाने के लिए असम की जनता से राय मांगी थी। मतलब हिंदुओं और मुसलमानों को बहस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया था। लेकिन बहस मगजमारी वाला सियासी तमाशा नहीं हुआ। असम की 3.5 करोड़ आबादी में से सिर्फ 149 लोगों ने अपनी राय सरकार को सुपुर्द करी। लोगों ने इस तरह के फूहड़ तमाशे में पड़ने से साफ किनारा कर लिया। सोचिए कितने मक्कार लोग हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए तो उससे पहले राय नहीं मांगी, गैस महंगी कर दी तो राय नहीं मांगी, तमाम उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए तो राय नहीं मांगी, अपराधियों बलात्कारियों को टिकट देकर अवाम के सर पर बैठा दिया तो राय नहीं मांगी। बस 2 कम्युनिटीज में टकराव पैदा करने वाली चीजों पर राय मांग रहे हैं। असम के पड़ोस में मणिपुर तबाह हो रहा है, इनको शर्म नहीं आ रही है। बहरहाल, इस तरह से नफरत की नई लेबोरेटरी के उभरते सितारे का प्लान फ्लॉप हो गया। असम की आवाम को सलाम तो बनता ही है। वैसे सनातन धर्म पर करी गई टिप्पणी की बात करें तो उदयनिधि स्टालिन को मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, पर जब सनातन धर्म के रेफरेंस में की गई टिप्पणी पर टॉबी न्यूज वेबसाइट्स में उनकी धड़ाधड़ फोटो आने लगी तो मुझे एक बार लगा कि इन वेबसाइट से शायद मिस्टेक हो गई है। ये तमिल फिल्मों के एक हीरो को उदयनिधि स्टालिन बता रहे हैं। फिर जब मैंने गूगल किया तो पता चला कि ये सही है। तमिल फिल्मों के हीरो उदयनिधि और करुणानिधि के पोते उदयनिधि स्टालिन दोनों एक ही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही इनकी एक तमिल फिल्म मान मन्नान आई थी। ये फिल्म हिंदी में डब नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन कुछ दोस्तों से इसकी तारीफ जरूर सुनी है। उन्हीं दोस्तों का कहना है कि जो भी लोग उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर करी गई टिप्पणी से आहत महसूस कर रहे हैं तो वो एक बार ये फिल्म मान मन्नान जरूर देखें।
शायद वो समझ पाए कि सोसाइटी में सनातन व्यवस्था मतलब सदियों से चली आ रही इस व्यवस्था के लिए इतना गुस्सा क्यों है। खैर, तमाम सियासी जानकारों की माने तो नए भारत के खास राष्ट्रवादी सियासी दल का धर्म और राष्ट्र के लिए प्यार सिर्फ दिखावा ही है। इनके लिए हर बात सिर्फ सियासी फायदों से जुड़ी हुई रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर जिस डीएमके को अब उल्टा सीधा कहते हुए सियासी तमाशा कर रहे हैं, उसी के साथ ये सरकार चला चुके हैं। ऐसे ही राष्ट्र के नाम पर वोट मांगने वाले पीडीपी के साथ भी सरकार का हिस्सा बन चुके हैं। वैसे उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि मौजूदा सत्ताधारी दल यानी बीजेपी सरकार अब इंडिया का नाम बदलकर भारत करने जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है या हो सकता है, ये बात तो सारी दुनिया को मालूम है ही। दरअसल जब से इंडिया गठबंधन बना है, मौजूदा सरकार के हाव भाव में तब्दीली आ रही है। पहले महसूस हो रहा था कि ऑपोजिशन का इंडिया गठबंधन शायद उतना मजबूत ना बन पाए जितनी उम्मीद करी जा रही है, मगर इसकी मजबूती का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिस मोदी सरकार को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको इस ऑपोजिशन के गठबंधन की हर छोटी छोटी बात से अब काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जिस राहुल गांधी को यह सरकार कल तक नौसिखिया बता रही थी, अब उनके एक एक बयान पर सफाई देने के लिए मजबूर हो रही है। ये सब चीजों को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि जो चुनाव कल तक वन साइडेड होने वाला था, वो चुनाव अब दो तरफा होगा और इस चुनावी जंग में ऑपोजिशन का गठबंधन के जीतने का पूरा मौका भी रहेगा। रही बात नाम चेंज करने वाली, तो नाम बदलने की पॉलिसी अक्सर वही सरकारें अपनाती हैं जिनके पास अपने पब्लिक वेलफेयर के लिए करे गए काम आम आवाम को दिखाने के लिए ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के, और मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और दोस्तों, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @@फर्शी-अजीज-खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।